अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं वकील टीवी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अदम एतमाद के ज़रिए हटाने के हवाले से और या फिर किसी केस की वजह से हटाने के हवाले से बहुत ज़्यादा सियासी माहौल जो है वो गर्म है। अपोजिशन के अरकान जो हैं वो आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादी लोग हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसा वाज़ेह और मुस्बत बात या खुली इशारा जो है वो सामने नहीं आ रहा, जिसकी कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि बज़ाहिर जो ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपोजिशन को इशारा दे दिया है, वो वाकई कोई ऐसा इशारा मिल गया है या नहीं, और ना ही कोई अपोजिशन का बंदा जो है इस बात की तस्दीक करता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वाकई ही इशारा मिला है, तो अपोजिशन ये कैसे यकीन करेगी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। और इसके अलावा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ओहदे से हटाने के लिए ये जो भी सियासी माहौल गर्म किया जा रहा है, क्या ये अवामी मफाद के अंदर किया जा रहा है या सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातर जो है वो किया जा रहा है और अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए किया जा रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे तजिया नगार जो हैं वो ये लिख रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद जो है वो लाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये फ़ैसला हो चुका है, लेकिन अभी ये किस दिन तहरीक एतमाद जो है वो लाई जाएगी, इसके ऊपर अभी टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दिया जा रहा। लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी की तरफ से उसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन तजियाकार ये समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ओहदे से हटाने के लिए 3 रास्ते जो हैं वो हो सकते हैं। पहला रास्ता तो ये हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनको इस हद तक बेनकाब कर दिया जाए कि वो ख़ुद ही किसी विन विन सिचुएशन के तहत या किसी डील के तहत रास्ते से हट जाएं, जिसकी शुरुआत बज़ाहिर होती हुई नज़र भी आ रही है। मीडिया के एक मालिक, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी और फिर मोहसिन बेग की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ घटिया और जलील जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला जो सिलसिला है वो खुलता हुआ जो है वो अब नज़र आ रहा है। और मोहसिन बेग को सब जानते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के एक खुद साख्ता फ्रंटमैन रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के हर कार्य के तौर के ऊपर उन्होंने अपने आप को पेश किया है। और जिस तरीके से फिर उनकी गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद फिर रद्द अमल आया, तो उससे ये बिल्कुल अब ये तासुर मिल रहा है कि एक पेज जो है वो फट चुका है और ये सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। वो बहुत सारे लोग जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ज़ाती मामलात में उनके जैसे गुनाह कह लें या जराइम कह लें या उनकी जो पर्दादारी कह लें उनके अंदर शामिल हैं, वो अब खुलकर सामने आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इमरान ख़ान को जो है किरदार के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से और करप्शन के हवाले से बेनकाब करना शुरू करेंगे। और मोहसिन बेग साहब तो एक शुरुआत है, और उसके बाद रिहाम खान साहबा की ट्वीट्स जो हैं वो आप देख रहे हैं, वो उनकी साबिक़ा अहलिया रही हैं और उनकी किताब जो है वो भी एक बिल्कुल भरपूर तरीके से मीडिया के ऊपर डिस्कस होना शुरू होगी। तो एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग का केस है वो एक ओपन एंड शट किस्म का केस है, उसके ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है उनको हटाने का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग केस का आज के दिन तक फ़ैसला ना होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो कुछ भी होगा वो अवाम के मफाद में नहीं होगा, बल्कि वो एस्टैब्लिशमेंट के मफाद में होगा। एस्टैब्लिशमेंट की अब ज़रूरत पूरी हो गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से, और शायद एस्टैब्लिशमेंट ने अपने माजी के गुनाहों की तलाफ़ी कर ली है या माफ़ी मांग ली है अपोजिशन जमातों से, नवाज़ शरीफ से, ज़रदारी से, या ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने किसी किस्म की कोई ऑफ़र कर दिया एस्टैब्लिशमेंट को। शायद इस वजह से ये सारा माहौल जो है वो होगा। और दूसरा जो एक लास्ट ऑप्शन बचती है वो बचती है तहरीक अदम एतमाद के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए। जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से खुलकर ये बात ना करना, फ़ैसला ना करना, तारीख़ ना देना, नंबर शो ना करना, ये एक बहुत बड़ा आप अभी कह लें कि एक पर्दादारी है, एक राजदारी है, जिसकी अभी तक सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आ रही। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ना तो अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार है और ना ही एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपोजिशन के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो बेयकीनी की कैफियत थी ये बहरहाल ख़त्म ज़रूर हुई है
और ये बात नज़र आना शुरू हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अब किसी हद तक न्यूट्रल हुई है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जो अशारे हैं वो नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन का एक दूसरे से मिलना, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का अपने बेटे समेत जो है वो जाती उमरा जाना, शहबाज शरीफ से मुलाकात करना, ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो वक्त अकेले तो उनकी मुलाकात है, लेकिन दोनों की जाके मुलाकात होना और फिर उस मुलाकात में फिर 5 शख्सियात का, मरीम नवाज़ साहबा का, जरदारी साहब का, बिलावल साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और हमज़ा साहब का अकेले एक मुलाकात करना, ये एक बहुत बड़ा इशारा है। और उसके अंदर जो मुलाकात में तय पाया है वो अगले किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन अदम एतमाद के हवाले से ये चीज़ें तय पाई हैं और आगे किसने कैसे वज़ीर आज़म बनना है, कैसे लेके चलना है, ये भी सूरत हाल जो है वो आगे तय पाई है। इसलिए लेकिन अपोजिशन के ऊपर जो इत्तेहादी लोग हैं वो भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह जो अपोजिशन का माजी का रवैया है वो है, क्योंकि आप देखें कि माजी में जितनी भी अदम एतमाद की तहरीकें आईं तो उस तहरीकों में आप देखें कि अपोजिशन के लोग ही जाके हुकूमत के साथ मिल गए और सेनेटर्स जो हैं 14 सेनेटर्स, वो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बड़ा बयान आया कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि अपोजिशन के अंदर खुद इतनी अखलाकी अहमियत नहीं है। ये खुद भी सारी ज़िंदगी एस्टैब्लिशमेंट के दर से पानी पीते रहे हैं, तो अब ये किस मुंह के साथ एस्टैब्लिशमेंट के वो लोग, वो टाउट जो इनकी जमातों में मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें? इनके अंदर अपनी अखलाकी अहमियत जो है वो नहीं है। बहरहाल ये अब जो ये नज़र आ रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के जो हैं वो अपोजिशन के साथ अब डील तय पा गई है और अब एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। वो बिल्कुल अशारे उसके जो हैं वो बहरहाल नज़र आ रहे हैं। जरदारी साहब का इशारा और फिर शहबाज शरीफ साहब का परवेज़ इलाही साहब से जाके मुलाकात करना और फिर उसके बाद आगे के मामला जो हैं वो तय होते हुए ना रहे हैं। एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट जो है वो अपोजिशन की तरफ से ये होती हुई नज़र आई है कि इसकी शुरुआत के हुकूमत का तख्ता जो है वो गिराना है, उसकी शुरुआत पंजाब से करने का फ़ैसला किया गया है। और सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनको उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और ये अब ज़राए ये बात का दावा कर रहे हैं कि PTI के बहुत सारे MPs जो हैं वो अपोजिशन के साथ खुलकर राब्ते में आ रहे हैं और उसमें भी जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो तो अभी एक्टिव ही नहीं हुआ। बुज़दार साहब के मामले में इमरान खान साहब की हद तक उनकी एक मुलाकात जहांगीर तरीन साहब की हुई है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से, और वो खुफिया मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में एक तरीक़ाकार जो है वो तय किया गया है। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जब तक 100% यकीन ना हो जाए कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, तब तक कोई अमली कदम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। अपोजिशन की ये बेयकीनी जो है उसकी वजह एस्टैब्लिशमेंट का माजी का रवैया है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो या तहरीक अदम एतमाद हो, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अपोजिशन ये समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से धोखा दिया गया। और अब अपोजिशन ये की तरफ से ये शर्त आयद की गई है कि पहले हम ये देखना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है और उसकी शुरुआत जो है वो पंजाब से की जा रही है। और पंजाब से ये देखा जा रहा है कि यहाँ से अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च का माहौल बनेगा और फिर उसके बाद सियासी तबसरे और तज्ज़िये होंगे और फिर उस माहौल के बाद देखा जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो ख़ुद वज़ीर आज़म ऑफिस से भागते हैं या उनके ख़िलाफ़ उनको तहरीक अदम एतमाद लाकर जो है वो निकाला जाता है। बहरहाल शुरुआत हो चुकी है और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे और इसमें जो गारंटियाँ हैं, जो चीज़ें हैं वो तय पा चुकी हैं और इसके बदले में एस्टैब्लिशमेंट को क्या मिलेगा वो भी तय पा चुका है, लेकिन वो किसी अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट इस बदले में क्या दे रही है वो आने वाले दिनों में आपको तहरीक अदम एतमाद की सूरत में और सारे माहौल में वाज़ह होता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल ये बज़ाहिर सारी सूरत हाल ये लग रही है कि ये आवाम के मफाद में नहीं की जा रही। आवाम गुज़श्ता 3.5 साल से महंगाई की चक्की में पिस गई, लेकिन ये अपोजिशन जो है इसने साबित किया ये कि तारीख़ की बदतरीन अपोजिशन जो है वो साबित हुई है। बल्कि इसको डफर तरीन अपोजिशन जो है वो कहना चाहिए, बल्कि इसको लालची तरीन अपोजिशन जो है वो कहना चाहिए, बल्कि इसको डील शुदा अपोजिशन जो है वो कहना चाहिए, बल्कि इसको सिलेक्टेड अपोजिशन जो है वो कहना चाहिए कि अवाम 3.5 साल से
जो है वो मुसलसल महंगाई का अजाब जो है वो भुगत रहे हैं, लेकिन इस अपोजिशन ने चूँ नहीं की अवाम के मफाद के अंदर। अब जब इनको अपना इक़्तिदार बनता हुआ नज़र आ रहा है तो ये अवाम के नाम के ऊपर धोखा देने के लिए अपना इक़्तिदार लेने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल ये है सारे के सारा टोपी ड्रामा अपोजिशन की तरफ से। अपनी सेटलमेंट है, अपना मफाद है, एस्टैब्लिशमेंट का भी अपना मफाद है और अपोजिशन का भी अपना मफाद है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।